मैं नई कविता पढ़ना चाहता हूं, यह सोचकर कि जो इस समय तक यहां बैठे हैं, मैंने तो कई सालों से 2 बजे के बाद कहीं देश में कविता नहीं पढ़ी, और मैंने चेयरमैन साहब से कह दिया था कि मैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे चला जाऊंगा। लेकिन आपका मन देखकर मैं अपना ये नियम पहली बार तोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। आप जब तक सुनेंगे तब तक आपको कविता सुना करता हूं। मैं संज्ञान लिए बैठा हूँ सिंहासन परिवर्तन का, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण का। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी के डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शार्दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाऊंगा। कविता का मुखड़ा पढ़ता हूँ। रास बिहारी गौड़ आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, तुम्हारे लिए समर्पित करता हूँ। सुनना, 2 पंक्तियां सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाऊंगा, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाऊंगा। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। और दूसरी पंक्ति समझ जाओ तो बता देना कि समझ गए, फिर मैं यही कविता सुनाऊंगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। मुझे आश्चर्य है कि इतनी छोटी जगह पर जो जिलाबी नहीं है, आपकी अगर सुनने की चेतना इतनी प्रबल है, इतनी अच्छी है, तो एक बार तो मुझे अकेले कोई आना चाहिए रात भर कविता सुनाने के लिए। दुबे जी कितनी मेहनत कर रहे थे कि चेतना ही नहीं जग रही थी आप में। और मैंने तो दुबे जी से डर रहा था। मैंने उसे कहा, दुबे जी पहले मैं पढ़ लूं, कभी आपके बाद मुझे कोई सुने ही ना। लेकिन आप तो सचमुच, जो पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाओ। मैं सचमुच बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाऊंगा आपको। मैं अभिभूत हूं आज कीर्ति जी का संचालन सुनकर। मैंने बहुत दिनों पहले उनको संचालन करते सुना था, लेकिन इस बीच उनके भीतर जो संचालन का कौशल आया है, सचमुच बधाई का पात्र है। हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन की स्वस्थ परंपरा में एक नई कड़ी जुड़ी है कि हम साहित्यिक प्रतिमानों के साथ हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन का संचालन कर सकते हैं। ये उन्होंने आज सिद्ध किया। और रास बिहारी गौड़ को मैंने बहुत दिन बाद सुना है। वापिस आओ दोनों वापिस आ जाइए। ये हिंदुस्तान की संसद नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा। ये चेयरमैन साहब की देवगढ़ की अदब की महफिल है। आप तो यहाँ बैठिए, जम जाइए और सुनिएगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज नया उगाया था। फिर समर्थन मांगता हूँ। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था। जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूँ मैं परिवर्तन के नायक को। मैं हिंदुस्तान की सियासत और एक कलमकार का धर्म दोनों के ऊपर कविता लिख रहा हूँ। तलवार की धार पर कविता है मेरी। एक शब्द उनकी प्रशंसा में नहीं है और एक शब्द उनके विरोध में नहीं है। और कविता में हरिओम पवार जिंदा है। बहुत अच्छा। बस मैं ये सुनाना चाहता हूँ। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था। जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूँ मैं परिवर्तन के नायक को। बहुत बधाई देता हूँ मैं परिवर्तन के नायक को। लेकिन कभी नहीं मरने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ
का नायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपद का, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपद का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथ है, पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, और एक पंक्ति समझ जाओ तो फिर मन देना, पूरा सदन एक एक व्यक्ति। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और। सामने 2 दिन पहले बंबई था, कीर्ति जी भी थी, दुबे जी भी थे। हम तीनों ने महसूस किया उन महानगरों के महासेठों के पास सुनने की ये चेतना नहीं थी जिस चेतना से आप कविताएं सुन रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चेतना से वो लोग नहीं सुन सके जो रोज बम्बई में टेलीविजन देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। आप में से कुछ लोग सारी राजनीतिक घटनाक्रम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इतने प्यार से आप समझ रहे हैं इन बातों को, तो मैं तो बहुत ही अभिभूत हूँ, आपको सलूट करता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, मैं नहीं कहूंगा तो मेरे मन पर बोझ रह जाएगा, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपकी सहानुभूति मिले। शुरू से अब तक जिस तरह से आपने हर कवि को सुना, जितने मन से सुना, हर तरह की कविताएं सुनी। मैं 30 साल से लाल किले में जाता हूं। जब आदरणीय चेयरमैन साहब ने उनका नाम लिया तो मैंने उन्हीं से पूछा मैं आऊं कि नहीं आऊं, आऊं कि नहीं आऊं। मैं भी असमंजस में था, क्योंकि छोटी जगह जाने का मुझे कई बार डर भी लगता है, ये भी लगता है कि पता नहीं मैं, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे होने का भ्रम पाल रहे हैं, मैं सचमुच पढ़ा लिखा हूं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरे पास दुनिया की कानून की सबसे आखिरी डिग्री है। जब मैंने LLD की तो मेरे से पूछा इसने, संजय शुक्ला ने, कि भाई साहब क्या किया। मैंने कहा LLD कर ली, इसके बाद अब कुछ दुनिया में कानून में तो है नहीं। तो मुझसे धीरे से बोलता, भाई साहब आप B.Ed नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इसकी एक बात अच्छी लगी, जब पढ़ाना ही था तो जब B.Ed करके पढ़ाया मैंने, चाहे LLD करके पढ़ाया, पढ़ाना तो काम एक ही किया ना, पढ़ाया ही ना, पढ़ाता ही रहा ना। सुनिए मन से, बस मैं तो आपको जोड़ने के लिए सब कोशिश कर रहा था, आप मुझसे जुड़ गए। हाँ नहीं बैठो, वापिस आओ, आपसे कह रहा हूं, आप वापिस आ जाओ, वापिस आके यहीं बैठ जाओ। अरे फोटो खींचना तो मेरा खींचो, कब तक मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा है, तालियों का खींचो, उनकी और लाइट मत जलाओगे, आपकी लाइट बर्दाश्त नहीं करनी है। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी। मैं रिस्क लेता हूं हर किसी को नाराज करने का। आपको लगे मैं एक पंक्ति ठीक बोल रहा हूं, भाजपा के लोग नाराज हों तो हो जाए, लेकिन जो मुझे ठीक लगा वो मैंने वो लिखा, सुनना। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय कमल की नहीं, विजय ये सिर्फ नमो के यश की है। विजय कमल की नहीं, विजय ये सिर्फ नमो के यश की है। और अगली पंक्ति आनंद लेना, विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमो के यश की है। और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की है, और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की है, और पराजय गांधी जी के। चेयरमैन साहब घबराना मत, आपका पैसा बर्बाद नहीं हुआ। ऊपर नीचे सोच रहे होंगे इतना दे दिया क्या करेगा ये बात। और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की है। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान
चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कोल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार का पाप नहीं छुपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। गायत्री के, गंगा माँ के, गैया के रखवाले हैं। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को। और एक पंक्ति में पढ़ रहा हूँ, शायद ये मेरी कविता मिलेगी आपको और किसी कविता में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत ही संवेदनशील और एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ। दुबे जी तो कह दिया कि इनकी हुई नहीं। अच्छा, मोदी जी की भी होना ना होना बराबर ही है ना। तो जिनकी नहीं होती सत्ता उन्हीं के हाथों में आने वाली होती है। अभी बैठे हमारे राज बिहारी संजय शुक्ला, उनकी हो गई। एक शादीशुदा व्यक्ति भगवान जी के दरबार में गया और जाके पूजा पर बैठ गया। बहुत पूजा की, भगवान जी खुश हो गए और आके बोले भाई चलो तुमने बहुत पूजा की है, एक मन्नत मांग लो। तो शादीशुदा ने तुरंत कहा मुझे कुंवारा कर दो। भगवान जी की गुस्सा आया, भगवान जी को आंखें लाल हुई, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के, गंगा माँ के, गैया के रखवाले हैं। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, भूल न जाना गंगा माँ के घाटों की पावनता को। बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी। और मैंने जीवन में सिर्फ 2 लोगों के साथ काम किया। जब मैं पढ़ता था LLM में, तब जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया, और इस उम्र में आकर के सिर्फ मैंने एक योगी के साथ काम किया। उसका नाम लेता हूं, उसके समर्थन में बोलता हूं, सुनना। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम चाहो जो हो जिसको, सिंहासन का हिस्सा बांटो उसको तुम चाहो जिसको। भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा जी ने परिवर्तन की भीष प्रतिज्ञा ले ली थी। अपना गौरव त्याग तपस्या सबकी आहुति दे दी थी। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा। और आ गया मेरा छोटा भाई दुबे। दुबे मैंने जवानी में बहुत तालियों के पहाड़ देखे अपनी कविताओं पर। मैं साक्षी हूँ। और दुबे साक्षी नहीं, साक्षी आप इसलिए नहीं है कि आपकी कविताओं पर भी उतने ऊंचे पहाड़ बने। मुझे ये स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है। जितने ऊंचे पहाड़ मैं बनाता था, ये कविता जो मेरा भारत महान, इस कविता की तालियों के पहाड़ उससे भी ऊंचे होते थे। मुझे ये स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है। मैं फिर उन जवानी के दिनों का तालियों का पहाड़ आज फिर देखना चाहता हूँ। 2 पंक्ति पढ़ूंगा, आपको लगे कि मुझे जवानी की तालियों के पहाड़ की आप याद दिला सकते हैं, तो वो याद में देवगढ़ से लेके जाना चाहता हूँ। आपका दिल करे तो झूम के ऐसी बजाना कि मुझे अपनी जवानी के दिन याद आए। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वंशवाद की परंपरा को दूर बिठाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। बाबा जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। और कविता की 2 पंक्तियां अपने छोटे भाई सुरेंद्र को ही सौंपता हूं। कविता की, शुद्ध कविता की पंक्तियां सुनना। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से। ये 4 जून को कविता लिखी थी मैंने, 4 जून को। जोड़ी इस कविता में अब है, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य।
अब मनमोहन जी के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहता, बस मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम शिकायत करते थे कि हमने प्रधानमंत्री का पुतला बनाकर फूंक दिया। तुम शिकायत करते हो इस बात पर कि हमने प्रधानमंत्री का पुतला बनाकर फूंक दिया मनमोहन जी के समय में, और तुमने एक पुतले को प्रधानमंत्री बनाया और उसने पूरा देश फूंक दिया। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश मिट जाता है, जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश मिट जाता है। मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। फिर हरिओम पवार बोलता है, हमने कई व्यथा भोगी है जनादेश नाकामी की। ये परिवर्तन कोई आशा नहीं पहली बार आया हो, देख रहा हूं कई बार आया है। हमने कई व्यथा भोगी है जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट। कवि का धर्म निभा रहा हूं साहब, साथ देना। ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता, लाल किला भी उसका भाषण। अब जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। मेरा कभी कोई माइक गला नहीं पकड़ता, पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं, इसलिए आपसे बार बार शिकायत कर रहा हूं, वरना माइक वालों की शिकायत कभी नहीं करता। आप जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा के छोड़ दो। 3000 वोल्टेज का माइक बता रहे थे आप इसको, 3000 वोल्टेज की आवाज है ये, 3000 की वोल्टेज की आवाज तो उदयपुर पहुंच जाती। हंस रहे हैं, ये 500 वोल्टेज पर हमसे कविता पाठ करा रहे हैं। अब जितना है इसको इससे कम मत होने जाना प्लीज, वरना मैं आपका माइक छोड़ दूंगा, बिना माइक के पढ़ दूंगा कभी। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं तुमको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। सिंहासन पर कोई गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सिंहासन पर कोई गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे। भारत माँ दागी बेटों पर लज्जित दिख रही होगी, संविधान की मूल आत्मा घायल चीख रही होगी। लाल किले पर रोज तिरंगा शर्मिंदा होता होगा, राजघाट में गांधी बाबा फूट फूट रोता होगा, राजघाट में गांधी बाबा फूट फूट रोता होगा। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, लेकिन जन जन आवाजों का गला नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं मिटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। अंतिम हिस्सा सुनिए साहब कविता का। ये सौगंध आपकी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये सौगंध आपकी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का पर। मैं छोटी छोटी मांग उठा रहा हूं साहब, बहुत छोटी छोटी मांग है आपकी तरफ से, जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से, देवगढ़ की जनता की तरफ से, कलमकारों की तरफ से। आपको एक एक मांग ठीक लगे जो अपने राजा से हमें करनी चाहिए, कलमकार का फर्ज पूरा कर रहा हूं तो समर्थन करना। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। पूरा सदन बजाए तालियां साहब, मैं बहुत छोटी छोटी मांग उठा रहा हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली
कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। यानी 120 किलो मोटे पेट का नेता, खेल संघ का अध्यक्ष, जिसने जीवन में कभी कोई खेल नहीं खेला, वो खेल संघों का अध्यक्ष। शरद पवार क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने जीवन में कभी बल्ला नहीं पकड़ा। खेलों को संघ, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीवन स्वाभिमान से युक्त करो, माँ बेटी बहनों का जीवन स्वाभिमान से युक्त करो। निर्धन को तुम क्या दे दोगे अच्छा जीवन जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। भूखे उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो, लेकिन पहले झोपड़ियों को केवल शौचालय दे दो, लेकिन पहले झोपड़ियों को केवल शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ कि अंत करता हूँ कविता का साथ, ऐसा कुछ कर जाओ। अपने छोटे भाई संजय शुक्ला जो वीर रस में लिखते हैं उनको सौंपता हूँ, उनके लिए भी एक नई कविता है। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा